बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, यानी वाक़या तो ये जो रेप केस हुआ है ये तो अफ़सोसनाक वाक़या है, लेकिन उसके बाद जो आप ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें, कितने जो एंकर्स और पॉलिटिशियंस मैं देख रहा हूँ यानी बायस टॉक कर रहे हैं यार, और उनमें भी ताज्जुब नज़र आ रहा है, क्योंकि वही कराची, लाहौर, पंजाब, ये सारी चीज़ें क्या यानी यानी इतने अफ़सोसनाक वाक़ये पे भी यानी लोग अपनी पॉलिटिक्स उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड यार। देखें, सबसे पहले तो मैं बहुत ये सीधे और आसान लफ्ज़ों में क्लियर कर दूं कि हाँ जी, ताकि आप मेरे मैसेज को मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि मेरा मैसेज होगा क्लियर, जो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करें, और एट दी एंड हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, उस पर बात करेंगे। और ये मैसेज जो है मेरा नॉन पॉलिटिकल और कोई बायसनेस नहीं उसमें, सही है ना, क्लियर कट और बेस्ड ऑन माई रियल पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि भाई मैं रेप के ख़िलाफ़ हूँ, ये बहुत बड़ा जुल्म है, सही है ना, बल्कि मैं तो रेप विद इन मैरिज के भी ख़िलाफ़ हूँ कि ज़्यादती भाई किसी की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो। दूसरी बात, मैं सज़ा के भी हक़ में हूँ, सही है ना, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ताकि ऐसा ना हो आप उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट करें। सबसे पहली चीज़, जो लोग ये जिनका ये कॉन्सेप्ट ख़राब हो रहा है कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ओ भाई ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर मैं यहाँ US की बात करूँ, ऐसी कितनी मूवमेंट, मैं कई ऐसे ग्रुप्स का मेंबर हूँ, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, ये सारी चीज़ें इधर भी बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड मिनट के लिए हम बच्चे से नज़र नहीं हटा सकते, और हमें सारी एहतियात करनी होती है, औरतें मर्द सब ने, ठीक है। ये तो पहले क्लियर करें अपने इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दूसरी चीज़, पुलिस, वो जो हेड ऑफ़ द पुलिस ने जो बयान दिया है, आए ज़रा उस पर पहले बात करें और थोड़ा पुलिस के रोल को भी समझें। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि यार पुलिस का काम होता है इंसाफ दिलाना, सही है ना, ये हर दफ़ा ही नज़र आता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस केस, ये एवरी टाइम पुलिस का काम इंसाफ दिलाना। देखिए, पुलिस का काम इंसाफ दिलाना नहीं है, उसका काम क्राइम को, क्रिमिनल को पकड़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इंसाफ दिलाना जुडिशियल सिस्टम का काम है। और वो आपके सामने ये जुडिशियल सिस्टम तो है ना, वो जो अगर आपने अभी वो भी देखा, वो मिनिस्टर की गाड़ी वाला, कि यानी अब देखें कत्ल तक हो जाते हैं और लोग छूट जाते हैं, सबूत सारी चीज़ें सामने, तो ज़ाहिर बुराइयां तो हैं। तो अब उसमें हम ये नहीं कह सकते उसमें वो पुलिस का कसूर है, वो पुलिस का कसूर नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम, वो सिस्टम का प्रॉब्लम है जो इंसाफ नहीं दिया गया। अगर इस केस की भी अगर आप बात करें तो ये बड़ा अहम होगा। मैं यहाँ पर एक जिक्र करूँ उस डायलॉग का, क्योंकि लोग वो मूवी और सीज़न बहुत देखा लोगों ने, वो जिसमें वो, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो ना देखें, हाँ, लेकिन जिन्होंने देखा है वो सुन लें, कि वो जिसमें वो कालीन भैया नहीं किया था, वो उसके एक मिनिस्टर ने उसके बेटे को भाई को थप्पड़ लगाया होता, तो बोलता है तुम्हारा भाई तो, वो क्या कहते हैं, सॉरी अबाउट माई वर्ड्स, वो कहता है ना तुम्हारा भाई चे है, तो वो क्या कहता है, बोला ये चे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा भाई है, तुमने इसको क्यों हाथ लगाया। तो हमारे यहाँ भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कत्ल हुआ या रेप हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसने किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, हम इस सिलसिले में भी नहीं आ रहे, आए ज़रा पुलिस के रोल पे बात करें। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि यार पुलिस का काम है, यानी पुलिस के पास कोई ऐसा स्कैनर होना चाहिए जिससे उसको लोगों की नीयतों का पता चल जाए, यूँ गाड़ी गुजरे नीयत का पता चल जाए कि आज तुम्हारे इस खानसामे की नीयत ख़राब है, चचा, ताया, मामू, कोई मकामी, गैर मकामी, हाँ फलानी जगह गाड़ी रुकेगी, पुलिस को ये सब पता हो, पुलिस के पास ऐसा कोई स्कैनर हो, क्या ऐसा हो सकता है। या कुछ लोगों की सोच ये बन रही है कि जी अगर 22-23 करोड़ आवाम है तो सब, हर औरत के साथ, हर बच्चे के साथ एक पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए और उसको पहले से ये सब कुछ पता चलेगा। ऐसा नहीं है, मैं कई लोगों के ऐसे भी मैसेजेस देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। और जो इन साहब ने बयान दिया है, देखिए मैं इनको नहीं जानता, ही जो हेड ऑफ़ द पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं इनको जानता नहीं, कुछ नहीं हो, मैंने कहा ये बिल्कुल कोई पॉलिटिकल और बिल्कुल नॉन बायस्ड ऐसी बात है। उसने अगर कहा है कि भाई फलाना रोड यूज़ करना चाहिए था, या अगर उसने कहा है कि गाड़ी में पेट्रोल पूरा होना चाहिए, या रात के अंधेरे में अगर आप इस रोड के बजाय उस रोड पर जाएं, जो कुछ भी बात हुई है, अगर ये बात रिस्क मैनेजमेंट के लिए की गई है तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये बात गलत नहीं कही, ये बात गलत नहीं कही। देखिए, अब ज़रा तवज्जो से सुने इस बात को, पुलिस का रोल एक एडवाइज़री रोल भी होता है। पुलिस का जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, पुलिस की अपनी ड्यूटीज़ जो उनकी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, उसमें भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं आपको कुछ रियल किस्से यहाँ के सुना देता हूँ, सुन लें ज़रा गौर से। पहली बात, अगर मैं खुदा न खास्ता ये कहता हूँ पुलिस को, यहाँ तो 911 डायल किया आपने, 911 किया तो यहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और 3 चीज़ें साथ आ जाती हैं, फायर ब्रिगेड। अगर मैं पुलिस से कहता हूँ मेरे घर में चोरी हो चुकी है, यानी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करूँ, बोलूँ हो चुकी है चोरी, खुदा न खास्ता, और एक जगह एक्सीडेंट हुआ है अभी, हाँ एक्सीडेंट हुआ या कहीं आग लगी है, पुलिस के लिए पहली प्रायोरिटी वो है, क्योंकि मेरे घर से चोर जा चुके हैं। पिछले महीने की बात आता हूँ, हमारे एक दोस्त है, उनके वेयर हाउस में चोरी हुई, उसने रिपोर्ट की पुलिस को, उसने बताया कि चोरी हो चुकी है, चोर जा चुके हैं। वो 2 दिन बाद पुलिस आई है, वो बोले अमेरिकन पुलिस सिस्टम है, ऐसे होता है। यस सर, प्रायोरिटी देखें, कोरोना का टाइम चल रहा है, उन्होंने पहले डिस्क्लेमर दिए हुए कोरोना के, अगर आप पिछले 2-3 महीने देखें शुरू में कि भाई हमारी जगह थोड़ी पहुँच सकते हैं, हर चीज़ का थोड़ी हमें पता है। ये 2 हफ्ते पहले एक और चोरी हुई वेयर हाउस में, उनको ही मैं जानता हूँ साहब को, उसका मैनेजर समझदार आदमी था, उसने पता क्या किया,
उसने पुलिस को कॉल की, 911 डायल किया, उसने कहा आई एम आउटसाइड द वेयर हाउस एंड द बैड बॉयज़ आर इनसाइड, यानी जो चोर डाकू हैं वो अभी भी अंदर हैं। उसने ये बोला ऐसे। हाँ, पुलिस 1 मिनट में आ गई। पुलिस ने कहा अंदर मत जाना, अब हम जाएंगे। वो तो खैर जा चुके थे। यानी कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। पाकिस्तान में पुलिस का रोल एडवाइजरी रोल देखा ही नहीं गया, सही ना। पुलिस जब भी रोकती है या तो रिश्वत ले लेती है, जो बात है, मैं कोई इनके ख़िलाफ़ भी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जो पॉइंट है, या रोकती है तो फ़ाइन लगा देती है, या रोकती है तो हमें एक ऐसा लगता है कि एक एग्रेसिव रोल है पुलिस का। मुझे यूएस में पुलिस ने 2 दफ़ा रोका। अच्छा, पुलिस यहाँ भी बुराइयाँ हो सकती हैं, वीकनेस होती हैं पुलिस में, वहाँ भी दुनिया में होता है, दे आर ह्यूमन। मैं आपको अपने पर्सनल 2 किस्से सुना दूँ, वेरी क्विक। पुलिस ने मुझे रोका 2 दफ़ा एडवाइजरी रोल में रोका, 2 दफ़ा एडवाइजरी। शुरू में मुझे रोका था, मेरी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं थी, मुझे रोका, और पता नहीं इनका कोई लॉ चेंज हुआ था टेक्सास का, आई डोंट नो। उसने मुझे कहा कि इट्स एडवाइजेबल यू पुट लाइसेंस प्लेट इन फ्रंट आल्सो। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे एडवाइस की, फिर दुआएं वुआएं दे के मुझे रुखसत किया। एक दफ़ा मुझे फ्लोरिडा में रोका था, बड़ा ट्रक था, लास्ट ईयर की बात आ रहा हूँ, और मैं यानी टेक्सास का ट्रक था, मैं चला रहा था, नौजवान आदमी, फैमिली के बगैर इस तरह। अच्छा, मेरे ट्रक की थोड़ी अलाइनमेंट ख़राब थी तो थोड़ा इधर उधर हो रहा था। उसने मुझे देखा और पीछे आ गया, थोड़े 2 मिनट मेरे साथ उसने ड्राइव की साइड पे, तो मुझे यानी उसको आइडिया हो कि मुझे गाड़ी चलाने भी आती नहीं आती। फिर उसने मुझे आके लाइट्स दी और मुझे रोका, मुझसे पूछा कि तुमने कोई ड्रग्स लिए हैं? मैंने कहा नो। और मॉर्निंग टाइम था तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने रात को नींद सही की? मैंने कहा यस, परफेक्ट स्लीप, नाश्ता वगैरह सब किया। उसने कहा तुम्हारा ट्रक इधर उधर था। मैंने कहा आई डोंट नो, वैसे उसकी अलाइनमेंट थोड़ा ही। फिर भी उसने मुझे एडवाइस की, फिर दुआएं दी और मुझे बोला कि अगर आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम आगे जाके रोको और हम तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। पुलिस का रोल एक एडवाइजरी रोल भी। हमारे यहाँ जब कोई पुलिस वाला एडवाइस देता है हम उसको इतना गुस्से से तो एक बात ये भी देखें, मुझे कोई मैंने फिर कहा मैं कोई बायस्ड नहीं हो रहा, मेरे मैसेज को गलत ना समझें, लेकिन ये भी समझें कि यार ये पुलिस जो है वो हर बंदे के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अब आप आ जाएं, अब आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हैं दुनिया जहाँ में ये हो रहा है, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अमेरिका का सब आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जी पुलिस का काम इंसाफ देना नहीं, और इंसाफ का सिस्टम आपके सामने, यानी मैंने हर चीज़ आपके सामने रख दी और आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान। तो भाई अब करें क्या? ये जितने लोग कहते हैं हमारे बच्चा अगवा हो गया, ये वो सबसे पहली बात हमारी अपनी है, हमारी अपनी ड्यूटी, प्रोएक्टिव। हम क्या कर रहे हैं? हमारे घर में खानसामा, हमारे घर में नौकर चाकर, हमारे घर में ड्राइवर चौकीदार, अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं उसके चौकीदार, हमारे मोहल्ले में देखें इतने सारे गैर मकामी लोग। अब फ़ौरन जो बायस लोग हैं वो आ जाएंगे तासुब करने, गैर मकामी लोग ही रेप करते हैं ना। किसने कहा? अगर मैं मेमन हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मेमन रेप नहीं कर सकते? हाँ, क्या महाजिर रेप नहीं कर सकते? कोई भी, एनी बैड बॉय, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, एनी बैड बॉय कैन डू इट। लेकिन आपके मोहल्ले में हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, फिर चचा, ताया, अंकल, मामू सबके घरों पे भेज रहे हैं, नेबर के घर में भेज रहे हैं, उधर स्लीप ओवर के लिए जा रहे हैं, बच्चे इधर जा रहे हैं। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। मैं बुराई नहीं कर रहा, दादी, नानी, चचा, ताया, मैं उनकी नीयतों पर शक नहीं कर रहा, ऑल्दो रिश्तेदारों में भी वाक़यात होते हैं, सही है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि हर एक का रिस्क एटीट्यूड और रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को देखते हैं ऐसे वो नहीं देख रहे होते। भाई उनके यहाँ हो सकता है नेबर उनके कैसे हैं आपको पता है, उनके घर में सब्जी वाला कौन आता है वो आपको पता है, हमें कुछ नहीं, हमें रिस्क। अच्छा, इसी तरह सुबह के टाइम बाप को सोना है, बाप के पास 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो बच्चे को छोड़ने स्कूल नहीं जाएगा, वो वैन वाला ले जाए। बाप को सोना है, बाप को हिलना नहीं है, माँ को हिलना नहीं है, फैशन, फूड, ये सारी चीज़ें। आई एम सॉरी, मैं आपको ये सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं तो 10 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं कि जी जब मैं या मेरी वाइफ बच्चों को छोड़ना बुलाना, हमने खुद यूएस में भी यहाँ का वैन सिस्टम मेरी गाड़ी से ज़्यादा सेफ़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद नहीं। आफ्टरनून है, आई विल बी देयर, मॉर्निंग मुझे ही जाना है, सारी चीज़ें। इस बात को ज़रा समझें कि अगर चलें, अच्छा अगर आप अब उन टॉपिक पे आते हैं, जी हमारे पास गाड़ी नहीं, हम क्या करें? तो कम से कम सुबह उठ के बाहर खड़े तो रहो, वैन वाला जब आता है वैन वाले का लाइसेंस और ये सब तो लेके रखो, उसकी पिक्चर तो लेके रखो, उसका बैकग्राउंड तो जान के रखो। कुछ भी नहीं, स्कूल जाते हो 2000 गज का बंगला होता है, स्कूल में 2000-4000 गज की लॉट होती है, बाहर इतने चौकीदार, पीएन, पता नहीं कौन कौन लोग होते हैं। कभी आपने स्कूल में जाके बात की कि कौन लोग हैं भाई, इनकी बाउंड्रीज क्या है, इनकी लिमिट्स क्या हैं? बच्चा तो क्लास से निकलेगा, टीचर को बोलेगा आई एम गोइंग टू द रेस्ट रूम, उस रेस्ट रूम में कोई और बैठा होगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ, वो बंदे अंदर भी आ रहे होते हैं, ही जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा वो बैड बॉयज़ हैं कुछ हैं, लेकिन एहतियात तो करनी है, सही है ना। मेरे एम्प्लॉयज़ आज भी जो कराची में, मेरे पास उस टाइम भी सारे, जब मैं कराची में था मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन उनकी एक लिमिट सेट थी, और बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ मेरे आज भी जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत अच्छे, लेकिन उनकी लिमिट सेट थी कि यार बच्चे को तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कई देखा है कि ड्राइवर चौकीदार बच्चे को उठा, फर्स्ट डे नो, मैं किस लिए हूँ, मैं काम करूँगा ये सारे। तो भाई जब आपने घरों में ये सब रखे हुए हैं, और इसी तरह अच्छा बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं 3rd फ्लोर पे, ऐसे ही बच्चा चले जाए, बच्चा या बच्ची या कोई भी, यानी आपने ख्याल करना है, आपने खुद जाना है। मुझे पता है ये 5-10 मिनट का प्लेजर ज़रूर होता है कि यार बाप बोले अब सुबह क्या उठें, रात को हमने इतना बिजनेस किया है या मूवी देखी है या माने,
ओ बाबू तुम्हें उठना पड़ेगा, वरना फिर ये रोना धोना ही चलता रहेगा। ये पुलिस के पास कोई स्कैनर नहीं होता जो नियतों को पकड़ ले पहले से। पुलिस का काम होता है रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव काम होता है। जब आप कंप्लेन करते हैं वो भी आपके सामने के, वो भी नहीं हो पाते। अभी मैंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं कि नहीं हो पाते, और करप्शन और नाअहली और सारी चीज़ें। प्रोएक्टिव अप्रोच वो आपको अडॉप्ट करनी है, आपको ख्याल रखना है, सही है ना। आपने, माँ बाप ने, सब ने। देखें, रिस्क को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, मैं जो आपको बात आ रहा हूँ, लेकिन वी हैव टू मिनिमाइज एंड वी हैव टू मैनेज द रिस्क। हमें ये करना है, ये हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनका ख्याल रखना है। ज़रा देर के लिए भी नज़र इधर उधर, ग्रोसरी स्टोर में, घर में, कहीं भी, हाँ, सबके अपने अपने रिस्क एटीट्यूड हैं। उन सब चीज़ों से उनका ख्याल करना है। लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभार गलती से आपने किसी के यहाँ स्लीप ओवर पर भेज दिया, आपने चचा ताया मामू के यहाँ भेज दिया, वो अच्छे लोग थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उनसे ज़रा सी गलती हो गई, यानी ज़रा सी भूल चुक हुई और कोई और आपके बच्चे को लेके चला गया, या XYZ। आखिरी बात कर दूं और दैट्स इट, गेम ओवर। मैंने दुनिया के कई मुल्क देखे, लेकिन मुझे सिंगापुर जैसा पीसफुल सिटी एंड पीसफुल कंट्री, मैं कहता हूँ रात के 4 बजे भी हम वॉक करते थे फैमिली के साथ, पता ही नहीं चलता। इतनी पीसफुल जगह, मेरे पास बहुत सारी बातें उसकी, लेकिन मैं एक बात आपको आखिरी बताऊँ, उधर भी ये लिखा होता था, जब मैं कह रहा हूँ उधर ज़ीरो क्राइम वाली बात, ज़ीरो क्राइम, उधर लिखा होता था लो क्राइम डज नॉट मीन नो क्राइम। अगर जुर्म कम है इसका ये मतलब नहीं है कि जुर्म नहीं है। एहतियात करनी है, लाजिम एहतियात करनी है। अब आप चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका की, एहतियात ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मैसेज को गलत मत लेना, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ रेप के भी, बहुत बड़ा जुल्म है और उसकी सज़ा के भी हक़ में हूँ। थैंक यू।